So let's learn subsequent revaluation now. We know how revaluation is to be done, right? So please note that this was chart 1 of revaluation model. Let's move on to chart 2 of revaluation model. That is subsequent revaluation. So what the concept of subsequent revaluation says is the asset revalued earlier? If no, then follow chart 1. So what chart 1 says? If there is increase, create a revaluation reserve by crediting the other comprehensive income, right? And if there is a decrease, then directly debit it to P&L. ठीक है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के केस में हमको P&L को डेबिट करना है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन के केस में हमको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को क्रेडिट करना है. फाइन. सो दिस इज व्हाट चार्ट 1 सेज. व्हाट चार्ट 2 सेज इज द एसेट रीवैल्यूड अर्लियर. क्या इसका पहले कभी रिवैल्यूएशन किया गया था? अगर नहीं किया गया था तो फॉलो चार्ट 1. अगर किया गया था तो किस तरीके का रिवैल्यूएशन किया गया था? वॉज इट अपवर्ड रिवैल्यूएशन? तो आपने कहा हाँ जी, इट वॉज अपवर्ड रिवैल्यूएशन. तो हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने कितने से अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था? $3000 से. चलिए यहाँ पे फिगर लिख देते हैं, $3000. फाइन. अब क्या करना है? तो लिखा है नाउ अगेन अपवर्ड रिवैल्यूएशन. फिर से अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना है. फॉर एग्जाम्पल कितने से करना है? $2000 से फॉर एग्जाम्पल. तो आपके असेट का जो कैरिंग अमाउंट होगा उस दिन का, उसमें $2000 ऐड करेंगे और रिवैल्यूएशन रिजर्व अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हम क्रेडिट करेंगे. फाइन. तो क्या लिखा है? रिकॉग्नाइज द रिवैल्यूएशन गेन इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. फाइन. इतना क्लियर है? इस पूरे चार्ट पे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, बट जस्ट एक बेसिक पहले समझ लेते हैं. अर्लियर अपवर्ड रिवैल्यूएशन, ये हो गया नंबर 1. अब देखते हैं नंबर 2. इज द एसेट रिवैल्यूड अर्लियर? यस. तो किस तरीके का रिवैल्यूएशन किया था? अर्लियर अपवर्ड रिवैल्यूएशन. ओके. अब क्या करना है? नाउ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन. फाइन. सो अगर पहले अर्लियर किया और अब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया तो क्या करना है? रिकॉग्नाइज द रिवैल्यूएशन लॉस in other comprehensive income to the extent of credit balance in revaluation reserve. जैसे कि हमने ऊपर वाले सम में देखा, हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया. किस अमाउंट से क्रिएट किया? 3000 से. फाइन. हमने रिवैल्यूएशन क्रिएट किया $3000 से. अब एट द एंड ऑफ 1 ईयर इस रिवैल्यूएशन का बैलेंस क्या हो गया होगा? हमने लिखा है ना, एट द एंड ऑफ 1 ईयर क्या करेंगे हम? रिवैल्यूएशन का प्रोपोर्शन, यानी अगर हम SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं असेट के लिए तो रिवैल्यूएशन को भी एसेट, तो रिवैल्यूएशन मॉडल, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व के लिए भी SLM फॉलो करके उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रिटेन्ड अर्निंग में. किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे? असेट की यूजफुल लाइफ यूज करके. अगर WDV है तो जिस प्रपोर्शन में डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है, डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कैरिंग अमाउंट, ये जो प्रपोर्शन है, ये प्रपोर्शन हम लगा देंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व के बैलेंस में और उस प्रपोर्शन में हम रिवैल्यूएशन रिजर्व को रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे. कौन से मेथड के केस में? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के केस में. SLM मेथड में क्या? SLM मेथड में जो रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस है उसको डिवाइड करेंगे एसेट के रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से और ट्रांसफर करेंगे हम रिटेन्ड अर्निंग्स में, जैसा हमने इस केस में किया. रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग. फाइन. तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर रिवैल्यूएशन रिजर्व का कितना बैलेंस बचा होगा? ऊपर 3000 हमने क्रिएट किया और एट द एंड ऑफ ईयर हमने क्या किया? रिवैल्यूएशन रिजर्व को रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया. कितना किया? 500. तो कितना बैलेंस बचा होगा? 2500. तो इधर हमने किया था अर्लियर अपवर्ड रिवैल्यूएशन. ठीक है, 3000 का किया था, लेकिन उसमें से 500 यूज हो गया. 1 साल हो गया ना एसेट को, तो कितना बचा? 2500. और सपोज अब मुझे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना है आफ्टर 1 ईयर, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितने से करना है? सपोज 3500 से.
तो यहाँ ये कहा गया है कि आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व में जितना बैलेंस बचा है टू दैट एक्सटेंट डेबिट करो किसको, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को। मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को किससे डेबिट करेंगे, $2500 से, और उसके अलावा जो बचा यानी 3500 माइनस 2500, तो 1000 का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन अभी भी बचा, तो उसको हम क्या करेंगे, P&L में डेबिट कर देंगे। फाइन, सिंपल है। रिवैल्यूएशन रिजर्व में जितना बैलेंस बचा हो टू दैट एक्सटेंट व्हाट शुड वी डू, वी शुड डेबिट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसके बाद भी अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का कोई बैलेंस बच जाता है तो हम उसको P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे। फाइन, इज दैट क्लियर? नंबर 3, so the question again is the asset revalued earlier? If your answer is yes, so what kind of revaluation was done? Earlier it was downward revaluation, मतलब ये वाला केस। अर्लियर क्या किया था, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, कितने से, $2000 से, तो अमाउंट लिख देते हैं वहां पे $2000। फाइन, अब क्या करना है, नाउ अगेन व्हाट टू डू, नाउ अगेन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। पहले भी डाउनवर्ड किया था, अभी भी करना है, तो कितने से करेंगे, फॉर एग्जांपल 1000 से करना है, $1000 से डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना है, कर दिया। तो इस 1000 का क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज इन P&L को डेबिट करेंगे। सिंपल है। 4th, नाउ इज द एसेट रिवैल्यूड अर्लियर, यस इट वाज रिवैल्यूड। कैसा रिवैल्यूएशन किया था, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितने से किया था, $2000 से। अच्छा, अब क्या करना है, अब अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना है। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितने से करना है, से सपोज $3000 से। फाइन, तो क्या करेंगे, क्रेडिट P&L टू द एक्सटेंट इट वॉज डेबिटेड अर्लियर एट द टाइम ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। मतलब जितना आपने P&L को क्रेडिट किया था पहले डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के टाइम पे, जितना हमने डेबिट किया था डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के टाइम पे P&L को, कितने से डेबिट किया था, $2000 से। तो टू द एक्सटेंट ऑफ $2000 क्रेडिट P&L अप टू $2000, और उसके बाद भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन को कोई बैलेंस बच जाता है तो क्या करेंगे, उसको हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो हमारे केस में कितना है, 3000, उसमें से 2000 कहाँ क्रेडिट किया, P&L में, क्योंकि उतना ही पहले डेबिट किया था डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के टाइम पे। तो अब उसको क्या करेंगे, 2000 P&L में क्रेडिट करेंगे और रिमेनिंग बैलेंस कहाँ, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, इन द फॉर्म ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। सो इज द कंसेप्ट क्लियर? इस पे हम एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे, बट इस चार्ट को 2-3 बार अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। जो एग्जाम्पल है ऊपर वाला उससे कनेक्ट करेंगे नीचे वाले को, हमने सारे फिगर्स भी लिखे हैं। फाइन, सो लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जाम्पल। Yes. So Benki company has an item of land carried in books at $13,000. क्या बोला है, उनके पास क्या है, लैंड। लैंड की वैल्यू कितनी है, $13,000। 2 years ago a slump in land values led the company to reduce the carrying amount from 15,000। बोला कि 2 साल पहले जब 15,000 वैल्यू थी तो इन लोगों ने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया था और लैंड को ले लिया था, लैंड को कर दिया था $13,000। नाउ ऑल ऑफ अस नो दैट कि $15,000 लैंड की वैल्यू थी 2 साल पहले, उसको तब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया था तो $13,000 हो गई। आज 2 साल बाद भी इनके बुक्स में लैंड $13,000 पे ही है। उसका रीज़न है लैंड इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, ठीक है। ये आपने नॉलेज लेवल पे या आपने ग्रेजुएशन की स्टडीज़ में आपने पढ़ा होगा कि लैंड इज़ अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। फाइन, तो 2 साल पहले लैंड की वैल्यू 15,000 थी,
उसको डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया और ले आए 13,000 पे। फाइन, दिस वॉज टेकन एज एन एक्सपेंस इन P&L। ऑब्वियसली डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन को हम क्या करते हैं, P&L में डेबिट करते हैं। देयर हैज बीन अ सर्ज इन लैंड प्राइस, सर्ज इन लैंड प्राइस मतलब इंक्रीज इन लैंड प्राइस इन द करंट ईयर। अब करंट ईयर में लैंड के प्राइस बढ़ गए हैं, तो कितने बढ़े हैं, लैंड इज नाउ वर्थ $20,000। सो अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन इन द करंट ईयर, तो रिवैल्यूएशन की हम क्या एंट्री करेंगे। फाइन, तो हमने क्या सीखा है कि अगर पहले डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है तो करंट ईयर में क्या करेंगे हम, अगर पहले डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है और अपवर्ड हुआ है, तो जितना डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था टू दैट एक्सटेंट हम P&L को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और उसके अलावा भी अगर कोई डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का बैलेंस बचता है तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करेंगे, मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। फाइन, सो इधर वही किया है, डेबिट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट बाय 7,000। अभी कितनी वैल्यू है 13,000, इसको बढ़ा के कितना करना है 20,000। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट को डेबिट करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट 20,000, एसेट अकाउंट डेबिट 7,000। यस, क्रेडिट क्या करेंगे P&L बाय 2,000। 2,000 क्यों, 15,000 माइनस 13,000, इतना ही हमने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के टाइम पे क्या किया था, डेबिट, तो उसको हम अब क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, और उसके अलावा रिमेनिंग बैलेंस कितना, 7,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 5,000। 5,000 कहाँ क्रेडिट करेंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। फाइन, समझ आया आपको। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट अस सिंपली स्वैप राउंड द एग्जांपल गिवन अबव। क्या है कि एग्जांपल को उल्टा कर देते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट वाज 15,000 रिवैल्यूड अपवर्ड्स टू 20,000 2 years अगो। मतलब पहले 15,000 था, उसको 2 साल पहले रिवैल्यू करके हमने कर दिया था $20,000। द वैल्यू हैज नाउ फॉलन टू 13,000। क्या है कि अब डिक्रीज हुआ है, मतलब द केस इज अपवर्ड रिवैल्यूएशन अर्लियर एंड नाउ क्या हुआ, नाउ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। तो जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन अर्लियर होता है तो टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व हम क्या करते हैं, डेबिट। और उसके अलावा भी अगर कोई बैलेंस बचता है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का तो वो हम क्या करेंगे, P&L में डेबिट। फाइन, सो इधर वही किया है। सबसे पहले तो एसेट को आप क्रेडिट कर दो। एसेट की वैल्यू कितनी है 20,000 और अभी कितनी हो गई 13,000 हो गई डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से, तो 7,000 का इंपैक्ट आया, $7,000। यस, अब $7,000 के दो पार्ट। पहले क्या किया था हमने, अपवर्ड रिवैल्यूएशन बाय $5,000। तो पहले तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में $5,000 का बैलेंस होगा। फाइन, यस, तो डेबिट OCI रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस। ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस हम क्या करेंगे, डेबिट OCI। और उसके अलावा जो बचा 7,000 माइनस 5,000, 2,000 को हम क्या करेंगे, P&L में डेबिट। समझ आया, सिंपल है। फाइन, एक और एग्जांपल लेते हैं, रिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अभी आपका केवल रिवैल्यूएशन देख रहे थे, नाउ इट्स रिवैल्यूएशन इन कॉम्बिनेशन विथ डेप्रिसिएशन। रिवैल्यूएशन इन कॉम्बिनेशन विथ डेप्रिसिएशन हमने सीखा कि हमारे एसेट डेप्रिशिएट हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर, फिर जितना एसेट डेप्रिशिएट हुआ उसी प्रपोर्शन में हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन रिजर्व को कहाँ ट्रांसफर किया, रिटेन अर्निंग में, जिससे रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस कम हो गया। सो दैट इज द सेम काइंड ऑफ केस हियर। Crinkle company bought an asset for $10,000 at the beginning of 2016. It had a useful life of 5 years. $10,000 का एसेट, यूजफुल लाइफ 5 साल। On 1 Jan 2018, the asset was revalued to $12,000. ठीक है, 2016 में एसेट खरीदा, 2 साल यूज किया, 2 साल के बाद क्या हुआ, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का अमाउंट कितना आया, एसेट का रिवैल्यूड अमाउंट $12,000। द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ हैज रिमेन्ड अनचेंज टू 3 years। उसका जो यूजफुल लाइफ था 5 साल था, 2 साल यूज किया, तो अब कितना बचा, 3 साल। अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन
एंड स्टेट द ट्रीटमेंट फॉर डेप्रिसिएशन फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स। तो रिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे? फाइन। तो ऑन 1 Jan 2018 द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट वुड बी, 1 जनवरी 2018 को कैरिंग अमाउंट क्या होगा? 10,000 माइनस 2 साल का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो कितना बचा? 6,000 पर ईयर, डेप्रिसिएशन 2,000, तो 2 इंटू 2,000 $4,000, ठीक है। $6,000 बचा, ठीक है। अभी ये जो एंट्री है ना फ्रेंड्स, ये कंबाइंड एंट्री दी, आप इस एंट्री को इग्नोर करो, मैं जो एंट्री करवा रहा हूं वो करो। फाइन। तो हमारा क्या हुआ है? अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, ठीक है। यस। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन के केस में हम क्या करते हैं? पहले हम असेट को लाएंगे उसके कैरिंग अमाउंट पे। फाइन। स्टेप 1 इज टू ब्रिंग द असेट एट इट्स कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। फाइन। कितना? $4,000। ये हो गया एंट्री नंबर 1। व्हाट वुड बी द एंट्री नंबर 2? एंट्री नंबर 2 वुड बी, असेट को क्या करेंगे? रीवैल्यू करेंगे। अब असेट का अमाउंट 2 साल बाद हो गया है $6,000। फाइन। लेकिन रीवैल्यूएड अमाउंट कितना है? 12,000। तो 12,000 माइनस 6,000, तो हमको एसेट को 6,000 से किस पे लेके जाना है? 12,000 पे। तो कैसे लेके जाएंगे? असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अंडर द हेडिंग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कितना? 6,000। फाइन। सिंपल है, ठीक है। ये एंट्री भी यही है फ्रेंड्स। देखेंगे आप यहाँ पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, रिवैल्यूएशन रिजर्व को 6,000 से क्रेडिट किया है। फाइन। और क्या किया है? असेट के कैरिंग अमाउंट को डेबिट किया है 2,000 से। हमारा भी असेट का अमाउंट 2,000 से ही डेबिट हो रहा है। कैसे पता चलता है? ऊपर वाली एंट्री में 4,000 क्रेडिट, नीचे वाली एंट्री में 6,000 डेबिट। तो 6,000 माइनस 4,000, 2,000 नेट डेबिट। सो दिस इज नेट डेबिट 2,000 एंड accumulated depreciation debit 4,000, accumulated depreciation debit 4,000। तो इन लोगों ने, हमने जो दो अलग एंट्रीज की उसको इन लोगों ने कंबाइन करके एक ही एंट्री की है। समझ आया? रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट मैच हो गया, accumulated depreciation debit, accumulated depreciation debit मैच हो गया 4,000। और हमारा एसेट का नेट डेबिट कितना है? 6,000 डेबिट, 4,000 क्रेडिट, तो 2,000 डेबिट। कैरिंग अमाउंट डेबिट मतलब एसेट डेबिट। फाइन। सो इनकी एंट्री इस तरीके से बनी है, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट एंट्री समझ में आ गई। आगे, द डेप्रिसिएशन फॉर नेक्स्ट 3 years विल बी $12,000। ऑब्वियसली, क्योंकि सॉरी द डेप्रिसिएशन फॉर द नेक्स्ट 3 years विल बी $4,000। ऑब्वियसली बिकॉज एसेट का नया कैरिंग अमाउंट कितना है? $12,000। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 3 साल। तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? $4,000। अब ऐसा कह रहा है कि जो आपका एसेट का न्यू अमाउंट है डेप्रिसिएशन, उसकी क्या एंट्री होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट 4,000। फाइन। P&L अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट 4,000। और आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस कितना है? 6,000। तो उसको भी SLM बेसिस पे हम रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करेंगे। जैसा कि हमने सीखा, हम P&L थ्रू रूट नहीं कर सकते, हमको किसके थ्रू रूट करना पड़ेगा? रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू। तो वो कैसे करेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या अमाउंट होगा? 2,000। सिंपल। फाइन। देखिए किया यहाँ पे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स 2,000। फाइन। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पे दिया है, दिस इज अ मूवमेंट ऑन ओनर्स इक्विटी ओनली एंड इट विल बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इट इज नॉट एन आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस। ये दिया है रिवैल्यूएशन रिजर्व के लिए कि उसको हम
स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी का ही आइटम है, इसलिए हम उसको रिटेन्ड अर्निंग्स पे हिट करेंगे, हम उसको P&L थ्रू रूट नहीं करेंगे। फाइन, सिंपल।